हेलो दोस्तों। आज मैं आपको 18th आईटीबीपी कैंप बमरौली प्रयागराज के बारे में बताऊंगा। अभी हाल ही में मैंने एसएससीजीडी की रनिंग क्वालिफाई की है और मेरी रनिंग 28 मई को थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा वहाँ से पास आउट होने के बाद ये मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आईटीबीपी कैंप थोड़ा आउट में है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे रात में ही पहुँच जाएं। और जो बच्चे खुद से अपने साधन से पहुँच सकते हैं तो अपने साधन से सुबह तक मॉर्निंग में पहुँचें, नहीं तो कोशिश यही करें कि रात तक ही पहुँच जाएं। ठीक है, क्योंकि पहले बैच में दौड़ने का मौका मिल जाएगा तो रनिंग आसान हो जाएगी, धूप नहीं होती है। ठीक है, जहाँ तक मैं बता दूं कि हम लोगों में 3 बैच बनाया गया था 75-75 बच्चों का। और पहले 75 बच्चों में जो पहला बैच बना था उसमें लगभग 30 बच्चे क्वालिफाई किए थे। और हम लोग को सेकंड बैच में दौड़ाया गया था जिसमें 75 बच्चे थे, उसमें लगभग 50 बच्चे क्वालिफाई किए थे। और थर्ड बैच, क्योंकि तब तक धूप हो गई थी, और थर्ड बैच में लगभग 25 बच्चे क्वालिफाई किए थे। यहाँ पे एंट्री लगभग 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 1 से 1.5 घंटा पूरा प्रोसेस होने में लगता है। आप लोगों का बायोमेट्रिक समथिंग ये सब पूरा होता है 1-1.5 घंटे। फिर लगभग 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले बैच को दौड़ाते हैं। ठीक है, फिर उनकी बैच जैसे ही ख़त्म होगी तुरंत दूसरे बैच को दौड़ाया जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत तीसरे बैच को। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8 साढ़े 8 बजे तक आप लोगों की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी सब बैचों की। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जब गेट पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। ठीक है, गेट पे आप पहुंचेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को लेके आप उसको फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद साइड में कहीं सारे बच्चों का रोल नंबर के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया रहेगा, उस पर सीरियल नंबर और टिकट नंबर मेंशन रहेगा। ठीक है, तो आपको उसको अपने एडमिट कार्ड पे नोट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है, टिकट नंबर और सीरियल नंबर, तो ये आपको कर लेना है एडमिट कार्ड पे। इसका जगह जगह यूज़ आता रहेगा तो आपको वो जगह जगह कॉपी करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चेस्ट नंबर आपको अंदर दिया जाएगा। ठीक है, आप गेट से जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे आपको लाइनों में बैठा दिया जाएगा, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद जैसे जैसे जो बच्चे आएंगे उस हिसाब से उनका सीरियल बनता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे अगर जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से सीरियल नंबर बन जाएंगे, और लगभग इक्वल बच्चे करके वो 3-4 बैच बना लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, फिर आपका बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वहीं पे आपका हाइट नापा जाएगा, फिर उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लाइन में बैठा के चेस्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे कि जितने बच्चे टोटल आए होंगे उस हिसाब से उनको 3 ग्रुप में बांट के उस हिसाब से सीरियल नंबर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को बैठाने के बाद एक बस में सारे बच्चों को भरा जाएगा, फिर उसके बाद उनको ट्रैक पे लेकर जाएगा। ठीक है, फिर ट्रैक पे जाके रनिंग आपकी स्टार्ट होगी। मैं आपको अभी ट्रैक के बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका ट्रैक लगभग 833.5 मीटर का रहेगा। ठीक है, ये सब वो वहाँ पे बता देंगे लेक्चर। जब आपको वहाँ से बस में ले जाया जाएगा तो आपको समझाएंगे कि आपको कितना चक्कर मारना है और कितना। 833.5 मीटर का एक चक्कर है, तो इस हिसाब से आपको टोटल 3 बार जाना है और 3 बार आना है। ठीक है, तो ये जहाँ पे मैंने टोकन लिखा हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर आपको ऐसे सीधे जाते हुए फिर लास्ट में हल्का सा मुड़ाव है, फिर वहाँ पे एक टोकन लेके आपको फिर रिटर्न आना है। ऐसे ही आपको कुल मिला के टोकन लेने हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे टोकन लेने हैं और एक लास्ट पॉइंट पे। भाइयों, आप लोगों की सुविधा के अनुसार अगर बता दूं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर घड़ी पहन के जाइए। वहाँ पे घड़ी के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो आप घड़ी पहन के अगर दौड़ेंगे तो आप अपना टाइमिंग देखते रहेंगे तो उस हिसाब से अपनी स्पीड को मैनेज करते रहेंगे, नहीं तो आप होपलेस हो जाएंगे। ठीक है, मैंने भी घड़ी पहन के दौड़ दौड़ की थी और मुझे लगभग 22 मिनट लगे थे। ठीक है, मुझे बीच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरी दौड़ नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं बार बार टाइम देखता था, हर एक चक्कर पे टाइमिंग देख लेता था। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर घड़ी पहन के जाएं। टाइम वहाँ पे भी बताया जाएगा, लेकिन आप घड़ी ज़रूर पहन के जाएं। ठीक है, जो बच्चे दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे उनको एक तरफ बैठाया जाएगा, और जो नहीं कर पाएंगे उनको एक तरफ बैठाया जाएगा, और जो फेल होंगे दौड़ में उनको तुरंत लगभग थोड़े टाइम बाद ही बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और जो दौड़ पास आउट कर लेते हैं
उनको लगभग 4 से 5 घंटे वहाँ पे बैठने पड़ते हैं और सब प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब रनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो आप वहाँ पे साइड में पास आउट होकर बैठेंगे, ठीक है। फिर थोड़े वक्त के बाद आपको लेके जाया जाएगा। अगर आपको भूख प्यास लगी है तो वहाँ पे कैंटीन है, आपको खाने के लिए भी बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे अपने पैसे देकर खाना ले सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक हॉल में लेकर जाया जाएगा जहाँ पे फर्स्ट बैच जो पास आउट की रहेगी उनका हाइट, चेस्ट ये सब हो रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड बैच का होगा, फिर उसके बाद थर्ड बैच का होगा, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन करते हैं वो, तो इस हिसाब से वो करेंगे। और ये 18th ITBP कैंप बमरौली वाला बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मैंने खुद देखा यहाँ पे काफ़ी बच्चों की हाइट जो कम आ रही थी, लगभग लगभग 170 एग्जैक्ट थी, तो यहाँ पे कम नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइट, चेस्ट, उसके बाद वेट, ये तीनों होंगे, ठीक है। हाइट में आपकी हाइट एग्जैक्ट 170 रहेगी तो वो आपको आउट नहीं करेंगे, ठीक है। आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का खुला होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका हाइट 170 नहीं आ रही थी, या फिर चेस्ट में वो 80 सेंटीमीटर हो तो पा रहा था लेकिन वो फुला नहीं पा रहे थे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उनको आउट कर दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आउट करने के बाद उनको मौका नहीं मिला था, उनको दोबारा मौका दिया गया, तिबारा दिया गया। मेरे जिस दिन मेरी दौड़ थी उस दिन तो 6 बार उनको मौका मिला था, मैंने खुद देखा था। और बहुत सारे बच्चों फिर बाद में क्वालिफाई भी कर गए उसमें से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत होपलेस हो जाएं, आपको मौका मिलेगा, आप डिप्स विप्स मार के फिर अपना आ सकते हैं और फिर आपका चेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है सबका वहाँ पे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, आपको मौका मिलता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, फिर अगर आपका सब कुछ में क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद आपको 1 से 1:30 बजे के आसपास आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ते वक्त आपको एक ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस पे लिखा है ना कैंडिडेट्स कॉपी, ये कैंडिडेट को मिलेगी और एक कॉपी वो खुद रख लेंगे। दोनों कॉपी लगभग सेम होती है, यही सब भरा होता है दोनों में। एक कॉपी वो अपने लिए रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे, ठीक है। इस कॉपी को मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आप देख लीजिए, मेरा नाम, रोल नंबर, ये सब लिखा हुआ है। हाइट मेरी 173 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी मुहरें हैं जो जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे थे, ठीक है। क्वालिफाइड हूँ, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट 88 to 93, ठीक है। तो आपको मौका मिलेगा, और वेट मेरा 66 kg है, ठीक है। तो उसमें वेट मिल सबका सब कुछ बता देंगे। अगर आप ओवर वेट हैं तब भी आपको बता दिया जाएगा कि आप ओवर वेट हैं, मेडिकल से पहले आप कम कर लें, ठीक है। बहुत ही अच्छा नेचर है सबका। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।